हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 से पार्टनर्स लोन का टॉपिक। देखिए, हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किए उसमें किन किन चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। यानी एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हमने कंप्लीटली सोल्व कर लिया, इंक्लूडिंग द डिफरेंट टॉपिक्स लाइक गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट कैसे होगा, या इसके अलावा हमने बात कर ली कि भाई जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैसे पेड किए जाते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। नियर अबाउट की चैप्टर हमारा खत्म है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू ओनली पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि पार्टनर्स लोन के केस में क्या क्या डिफरेंट केस आपके सामने हो सकते हैं। उन डिफरेंट केसेस के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। आइए एक बार देखते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ द पार्टनर लोन अकाउंट। मैं आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं और स्क्रीन में होप सो कि आपको ये दिखाई दे रहा है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलिए, टॉपिक का नाम हमारा क्या रहेगा आज का? पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस टॉपिक में हमें करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा पार्टनर के लोन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पार्टनर हमें लोन दे या हम पार्टनर को लोन दे। अगर पार्टनर को हम लोन देते हैं तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज एन एसेट, वो आपकी एसेट है। लेकिन हम उसको छोड़कर फिलहाल बात कर रहे हैं एक बार कि भाई पार्टनर से लोन हमें मिला है, तो ये हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर से आपको लोन मिला है, इसके बारे में ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट कि जब भी पार्टनर लोन देता है तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज योर लायबिलिटी। उसको आप लायबिलिटी मानकर जो ना ट्रीट करेंगे, इट इज एन लायबिलिटी। और ध्यान रखिएगा, अगर ये लायबिलिटी आपको गिवन है बैलेंस शीट के अंदर तो डेफिनेटली इट विल नॉट टू बी ट्रांसफर्ड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, not to be transferred into realization account। realization account में आप इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी कौन सी है? पार्टनर के लोन की। और पार्टनर के लोन की लायबिलिटी के लिए हम सेपरेटली एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। सेपरेट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। सेपरेट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। इसके लिए अलग से अकाउंट बनाया जाता है। सेपरेट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। हम अलग से अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं इसके लिए। और अलग से जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उसमें अलग अलग एंट्रीज हम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की एंट्री हो सकती है। जैसे कि फुल पेमेंट, जितने का लोन लिया उतना ही पेड कर दें। जैसे कि जितना लोन लिया उससे ज्यादा पेड कर दें। जैसे कि जितना लोन पार्टनर ने दे रखा उससे थोड़ा सा कम अमाउंट हम उसे पेड कर दें। ऐसा पॉसिबल है कि पार्टनर को हम पैसा देने लगे और कहें कि भाई तुम थोड़ा पैसा कम ले दो, तो वो लेने को तैयार हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि पार्टनर के लोन को उसकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर ले। या तो हमें उसको कैपिटल का पेमेंट करना है और पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी है, तो दोनों को मिलाकर पेड कर दें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर ने लोन दे रखा है, हमें उससे कैपिटल का पैसा लेना है, उसकी कैपिटल का बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट बैलेंस होने की वजह से हम उससे वो पैसा लेने की बजाय लोन अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं, ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। जितना लेना था और जितना देना था दोनों को कंपनसेट करके देख लेते हैं नेट क्या बचा, लेना है या देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, मान लेते हैं मिस्टर एक्स एक पार्टनर है जिन्होंने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है। 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है फर्म को, ठीक है। और उनकी जो कैपिटल है मिस्टर एक्स की जो कैपिटल का बैलेंस है दैट इज द क्रेडिट बैलेंस। वो हमारे पास कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। चलिए, साहिल भी आगे हैं। वो हमारे पास कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस कितना है? ₹40,000, 40,000 रुपए,
40,000 रुपए का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। तो अब इन दोनों को हमें देखना कि हम कैसे ट्रीट करें। अब सिंपल सी बात मुझे बताएं कि भाई मिस्टर एक्स का लोन है तो ये भी क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा है, और मिस्टर एक्स की कैपिटल है ये भी क्रेडिट बैलेंस को शो कर रही है। तो दोनों ही हमें तो पेमेंट करनी है। इस कंडीशन में दोनों के लिए क्या जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, इन दोनों के लिए क्या जर्नल एंट्री आप पास करेंगे? सिंपल सी जर्नल एंट्री रहेगी, लोन को भी पेड करना है, कैपिटल को भी पेड करना है। तो इस कंडीशन में हम दो एंट्री अलग अलग पास कर सकते हैं या एक एंट्री से भी काम चलाया जा सकता है। सिंपली लिख देंगे एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट, एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट, और एक्स की कैपिटल का भी पेमेंट करना है तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये हम उसकी पेमेंट करके चल पाएंगे। होप सो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ 1 लाख रुपए है, यहाँ 40,000 रुपए है, टोटल 1,40,000 रुपए की हम पेमेंट कर देंगे और लिख देंगे लोन पेड रीपेड एंड कैपिटल ऑल्सो रीपेड। राइट, ऐसा हो सकता है कि आपको ये दे दिया जाए कि भाई मिस्टर एक्स का लोन है, मिस्टर एक्स की कैपिटल है एंड यू हैव अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000, 1,20,000 रुपए ही है आपके पास। अब सॉरी, अब आप इसकी पेमेंट करके दिखाएं। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये कह दे कि मिस्टर एक्स के पास का लोन है 1 लाख रुपए का जो उसने दे रखा है, कैपिटल है 40,000 रुपए की, और हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी या बैंक में जो बैलेंस है दैट इज रुपीज 1,20,000। हाउ विल यू ट्रीट इट? आप कैसे इसे ट्रीट करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे? तो सिंपली इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर नहीं जाना, काफी ज्यादा सोचना नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले मिस्टर एक्स के लोन की पेमेंट होगी 1 लाख रुपए की। उसके बाद एक्स की कैपिटल 40,000 की बजाय हम 20,000 की पेमेंट कर देंगे और नेट बैलेंस हमारे पास से 1,20,000 रुपए निकल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि भाई सबसे पहले लोन की पेमेंट की जाती है। हमने सीक्वेंस पढ़ा था, सीक्वेंस में क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले पार्टनर के लोन की पेमेंट करते हैं, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट की जाती है, और पार्टनर के लोन से पहले भी हम किसकी पेमेंट करते हैं? वी आर मेकिंग द पेमेंट टू आउटसाइडर लायबिलिटीज, क्योंकि यहाँ कोई आउटसाइडर लायबिलिटी है नहीं आपके पास। अगर आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है तो सिंपली पहले पार्टनर के लोन की पेमेंट करें, एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, उसके बाद एक्स की कैपिटल के लिए कितना पैसा बचा? 1 लाख माइनस कर दे इसमें से तो 20,000 रुपए बचे, तो 20,000 की हम यहाँ पेमेंट कर देंगे और एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख देंगे 20,000 रुपए के साथ। ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में इसका आपको बताता हूं, भाई इसको रीड करते हैं जो मैंने समझाया क्या वो कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, पार्टनर लोन जनरली इज टू बी पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटीज बट बिफोर द पेमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट कर ले आप कहीं पर कि पार्टनर का लोन जो है वो आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद पेड किया जाता है, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल से पहले पेड किया जाता है। तो उस कंडीशन में कैपिटल का बैलेंस चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहले लोन की पेमेंट करें और बाकी बचे हुए पैसे से पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करें। अगर पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस डेबिट है तो देयर इज नो हार्म, जो पार्टनर ने लोन दे रखा है उस लोन से उस कैपिटल को कंपनसेट कर ले पूरी और बाकी बचा हुआ पैसा लोन का रीपेड कर दे। ये केस नंबर 1 हमने डिस्कस किया। केस नंबर 2 पर चलता हूं। केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, मैं इसको एक बार रन कर देता हूं। केस नंबर 2 को समझते हैं। लीजिए, पार्टनर मिस्टर एक्स है, इसका लोन 1 लाख रुपए का ही है, लेकिन मनोज की कैपिटल, सॉरी एक्स की कैपिटल पार्टनर की कैपिटल जो है वो कैसी है? डेबिट है। और डेबिट में कितने रुपए ले रहे हैं हम लोग? डेबिट में ले लेते हैं 70,000 रुपए। ये 70,000 रुपए की डेबिट बैलेंस के साथ इसकी कैपिटल हमारे पास है। अब आप इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आप जरा सोचकर बताएं। मैंने अभी आपको बताया क्रेडिट बैलेंस के साथ क्या ट्रीटमेंट था, दोनों की पेमेंट करनी थी। अब यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल डेबिट शो कर रही है बैलेंस। अगर ये डेबिट बैलेंस शो कर रही है तो इन दिस कंडीशन हम क्या करने वाले हैं कि डेबिट बैलेंस अगर शो कर रही है तो सबसे पहले पार्टनर का जो लोन है उस लोन में से इस पैसे को क्या कर लेंगे? कंपनसेट कर देंगे। क्या कर देंगे? कंपनसेट कर देंगे। और कंपनसेशन के लिए हम क्या क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी रहेगी, देखिए एक्स के लोन की आपने पेमेंट करनी है। एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। ये आपको उसकी पेमेंट करनी थी 1 लाख रुपए की, लेकिन लेने कितने इनसे? 70,000।
तो यहां लिख देंगे टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 70,000। अब आप देखें नेट कितना बचा, नेट जो अमाउंट बचा दैट विल बी पेड आउट टू द पार्टनर्स, वो पार्टनर्स को पेड कर देंगे। बताइए कितना पैसा मैं पेड कर दूं पार्टनर को, दैट विल बी अमाउंट 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 की पेमेंट हो जाएगी। जैसे कि आप सेकंड एंट्री समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। टू बैंक अकाउंट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट ₹30,000 रुपीज के साथ नरेशन हो जाएगी। एक्सिस लोन एडजस्टेड आउट ऑफ कैपिटल एंड बैलेंस इज टू बी पेड इनटू कैश और थ्रू द बैंक। जो बैलेंस बचा एक्स के लोन को कैपिटल से एडजस्ट कर दिया, जो बैलेंस बचा दैट इज टू बी पेड आउट इनटू कैश और थ्रू द बैंक। इज इट ओके? ये बात समझ में आई आपको? यस या नो प्लीज? यस स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Is the board is visible to all of you? भारती, sorry, कशिश, पार्थ, गौरव, भानु, विजिबल है। थैंक यू वेरी मच बेटा निशांत। चलिए केस नंबर 2 हमने डिस्कस किया ना, केस नंबर 3 पर चलते हैं। केस नंबर 3 क्या है हमारे पास? देखिए केस नंबर 3 है, अगर हम इसको यूं कर दें, क्या कर दे कि मिस्टर एक्स का लोन है हमारे पास ₹1 लाख रुपए का, यानी ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, लायबिलिटी है आपके लिए। और मिस्टर एक्स की कैपिटल का बैलेंस भी है आपके पास, कैपिटल का बैलेंस ₹1,25,000 और ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। तो इसका मतलब ये आपके लिए तो एसेट है, उसके लिए लायबिलिटी है, उसको कंपनी को, फर्म को ये पैसा उसे पेड करना ही है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा? मिस्टर एक्स का लोन है 1 लाख रुपए का और उसकी कैपिटल 1,25,000, डेबिट बैलेंस है, लोन क्रेडिट में है और कैपिटल डेबिट में, यानी कि जितना पैसा मुझे इसे लोन का पेड करना है उससे ज्यादा तो उससे कैपिटल लेनी है। जितना पैसा मुझे उसे लोन का पेड करना है उससे ज्यादा तो क्या लेनी है, उसे कैपिटल लेनी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में सिंपली हमारा रहेगा कि भाई जो लोन हमने उसको पेड करना है वो डेबिट करेंगे। मिस्टर एक्स इज लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी ये मैं अलग कर देता हूं, ये मिस्टर एक्स इज लोन अकाउंट डेबिट, तो एक्स इज लोन अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगी 1 लाख रुपए के साथ डेबिट में, और क्योंकि कैपिटल है उसकी डेबिट तो उसको कर देंगे क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वो भी 1,25,000 रुपए से। सर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए भाई पॉसिबल तो कुछ भी है, आप सिंपली समझे, अगर एक 25 इससे लेने हैं, 1 लाख इसको दे रहे हैं, तो सिंपली 25 मंगवा लेना, इस बार 25 मंगवा ले, तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए के साथ, यानी 25,000 रुपए हमने उससे नेट ले लिए। और नरेशन सिंपली एक्सिस लोन एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट as well as the remaining balance of capital is taken into cash from the partner से वो पैसा हमने ले लिया है। बोलिए बात समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा है आपको सब कुछ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन किया छोटा सा, केसेस हमने डिस्कस किए। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 बुक से डिस्कस कर लेते हैं। बुक रहेगी डीके गोयल सर की बुक, आप लोगों के पास अवेलेबल है। मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी शो कर रखा है, आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, फॉलोइंग वाज द बैलेंसेस ऑफ डीजीटी एज द 29th of Feb 2016। कोई बात नहीं, 29 फरवरी को दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस तो दिए है ना, इसका मतलब बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिया गया है? बैलेंस शीट में दिया गया है आपको क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, है ना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, जीज लोन, आर्ज लोन। जी और आर ये दो पार्टनर है, जरा एक बार चेक कर ले, दो पार्टनर में से पार्टनर कौन सा दोनों में से? जी। आर पार्टनर नहीं है, आर क्या है? आउटसाइडर लायबिलिटीज। क्वेश्चन आप देखते रहे अपनी बुक के अंदर, और आपको मैंने स्क्रीन पे भी प्रेजेंट कर रखा है, क्वेश्चन आप यहां से भी देखते रहे साइड बाय साइड। चलिए जी का लोन है, जी मतलब पार्टनर है, आर का लोन है मतलब
आर पार्टनर नहीं है, तो आर तो हुआ आउटसाइडर पार्टी, इसके लोन की तो पहले पेमेंट की जाएगी जी से भी पहले, तो इसका मतलब आर के लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके रिगार्डिंग हम नीचे चेक करेंगे कि कोई हमारे पास जो है इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कोई क्लेम तो नहीं है, क्लेम होगा तो अकॉर्डिंगली हम इसको एडजस्ट करके चलेंगे। उसके बाद है सॉरी कैपिटल के बैलेंस, डी और टी का बैलेंस तो दिया है बड़ा पॉजिटिव सा 1 लाख और 1,50,000 रुपए लायबिलिटी साइड में। अब चलते हैं एसेट साइड में, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और जी की कैपिटल। अब जी की कैपिटल यहां पर कैसे दी आपको, जी की कैपिटल यहां पर दी है सर हमें डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब इससे पैसा देना पड़ेगा। और जी का लोन भी है, देखिए जी का लोन भी है, अभी अभी हमने केस जो डिस्कस किया, पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का लोन क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर की कैपिटल डेबिट बैलेंस, और वो भी ज्यादा, लोन से ज्यादा, तो हमने अभी भी एडजस्ट किया, एंट्री करके देखी, उसी तरीके का ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये जरूर देखना है कि इसमें करना क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आइए देखते हैं हमसे क्या पूछा गया इसके अंदर, हमसे पूछा गया प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ डीजीटी। डीजीटी का कैपिटल अकाउंट बनाइए, पार्टनर का सॉरी फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और बैंक अकाउंट बनाइए। तो हमने आपको बताया था इसके तीनों के फॉर्मेट आप पहले ड्रा करें, तीनों के फॉर्मेट अच्छे से ड्रा करें। सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रा करेंगे किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट आपको पता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट होने के नाते ये हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लीजिए मैं इसको यहां ड्रा कर देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट को। मेजर हमारा यही अकाउंट है, अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, तो ध्यान रखिए आपके पास एक स्कोप बन जाता है। किस चीज का स्कोप बन जाता है, क्वेश्चन को करेक्ट करने का, ठीक है, क्वेश्चन को करेक्ट करने का। अब यहां पर हम पहले इसका फॉर्मेट ड्रा करते हैं। फॉर्मेट में आपके पास सिंपल सी बातें हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, हाँ जी होती है। ये लीजिए पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर, साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन को करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठे रहें और साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते जाएं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए समझने में। अपनी हैंडराइटिंग में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग आपको विजिबल ना हो या मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, चलो कोई बात नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। यहां हम बना लेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का लोन अकाउंट हमसे नहीं पूछा, देखिए नहीं पूछा, हमें बनाना चाहिए, लेकिन हमने अभी अभी एक केस डिस्कस किया है कि पार्टनर का लोन यदि कम हो पार्टनर की कैपिटल के डेबिट बैलेंस से, तो हमें लोन अकाउंट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सीधा कैपिटल अकाउंट से उसके एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसलिए हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहां मेंटेन करने वाले हैं। लीजिए ये हमारे पास 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स की कॉलम हम मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डीजीटी, मैं डीजीटी अक्सर थोड़े बड़े लिख दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आए कि हम लिख क्या रहे हैं। यहां पर पार्टिकुलर्स रहेगा हमारा डी जी एंड टी, डी जी टी। हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 9 फ्रॉम द डीके गोयल सर बुक। कौन सी बुक से कर रहे हैं, डीके गोयल सर की बुक से, इलिस्ट्रेशन नंबर 9। हो सकता है नई बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 10 हो या 8 हो, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेंगे। आइए अब हम इसके साथ क्या मेंटेन करेंगे, इसके साथ मेंटेन करेंगे बैंक अकाउंट। हमसे पूछा गया है बैंक अकाउंट। लीजिए बैंक अकाउंट की भी नीचे जो है ना एंट्री बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट हमने यहां ड्रा कर लिया। होप सो आपको फॉर्मेट्स तो बनाने आ ही गए होंगे कि भाई फॉर्मेट्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स के फॉर्मेट हमें बनाने चाहिए, ये आपको अंदाजा होने लगा होगा क्वेश्चन को सोल्व करते करते। लीजिए ये 3 अकाउंट हमने मेंटेन कर लिए, 3 अकाउंट के फॉर्मेट हमने बना लिए, 3 अकाउंट हमसे पूछा था। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने
उस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले एसेट साइड से आप क्या लेंगे, एसेट साइड से आप लेंगे बैंक बैलेंस, कहां पर ट्रांसफर करेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर। तो लिख दीजिए यहां पर टू बैलेंस ब्रोट डाउन। सर ये आपने क्यों बनवाए 3 फॉर्मेट एक साथ? देखिए मैंने 3 फॉर्मेट एक साथ इसलिए बनवाए हैं ताकि आपको क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना आए, क्वेश्चन आपका इजीली क्या हो जाए, सोल्व हो जाए, क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप क्रिएट ना करें। मतलब एक बार बैलेंस शीट को खत्म कर देंगे ना तो बार बार बैलेंस शीट की तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ जाएगा, एज इट इज आपको क्वेश्चन फॉर्मेट्स में दिखाई देगा और आपको सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो आप यहाँ पुट अप कर दीजिए। बैंक में बैलेंस लिख दीजिए, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 26,000 का। कुछ क्वेश्चन तो हमारा आधा तो ऐसे ही सोल्व हो जाता है ट्रांसफर करने में बैलेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चले, डेटर्स दिए, डेटर्स हमारी क्या है, एसेट्स है, तो यहां ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्रीज एसेट्स लिखते हुए, टू सन्ड्रीज एसेट्स आप यहां लिखेंगे और इसमें लिख देंगे डेटर्स। और ये जो कॉलम हम मेंटेन कर रहे हैं कौन सा पार्ट है, ए पार्ट। जैसे कि मैंने आपको अपने बाकी जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, बाकी जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हम रियलाइजेशन को 8 अल्फाबेट में मेंटेन करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए मतलब एसेट्स ट्रांसफर, बी मतलब बोरोइंग्स ट्रांसफर, यहां बी पार्ट आता था हमारा बोरोइंग पार्ट, उसमें हम लिख देते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, ये हम यहां लिख देते हैं। और उसके बाद हम धीरे धीरे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे, सी डी ई एफ जी एच पार्ट भी यहां रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। सॉरी, चलिए मुझे बताइए डेटर्स की वैल्यू कितनी दी आपको, 30,000 रुपए, डेटर्स है 30,000 रुपीज के, यहां लिख दीजिए। उसके बाद क्या ट्रांसफर कर दे इसमें से, स्टॉक, स्टॉक कितना है 20,000 रुपए का, लीजिए स्टॉक को ट्रांसफर कर देते हैं, स्टॉक है 20,000 रुपए का। फिर आपको क्या गिवन है, फिर आपको गिवन है फर्नीचर 15,000 रुपए का, लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000 की, लीजिए फर्नीचर ट्रांसफर कर देते हैं, फर्नीचर है 15,000 रुपए का, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 2,45,000 रुपए की, ठीक है जी। आगे है हमारे पास सर, आगे तो जी की कैपिटल दी है डेबिट, वेरी गुड, जी की कैपिटल अगर डेबिट दी है तो डेबिट में बैलेंस लिख दे इसका, यहां क्रेडिट लिखते हैं, यहां डेबिट में लिखे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। जी की कैपिटल कितनी है, जी की कैपिटल दी है हमें डेबिट, जी हाँ जी की कैपिटल दी है डेबिट, तो 20,000 रुपए का यहां डेबिट बैलेंस लिखे, ये लीजिए, ठीक है। एसेट साइड हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। एसेट साइड में से कोई भी एलिमेंट हमारे पास बचा नहीं है जो हमने यहां ट्रांसफर नहीं किया। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया आपको, लायबिलिटी साइड में दिया क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स ₹50,000 के, तो क्रेडिटर्स को यहां ट्रांसफर करें, क्रेडिटर्स ₹50,000, 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स हम लिख देंगे। बिल्स पेबल भी दिए आपको 10,000 रुपए के, ये भी ट्रांसफर कर दें, बिल्स पेबल 10,000 रुपए के, ये लीजिए ये भी ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा जी का लोन दिया, देखिए जी का लोन सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करते हैं, यहां पे अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वाया जनरल एंट्री आप इसको डायरेक्टली पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। 8,000 रुपए का लोन है तो एंट्री करेंगे तो जी लोन अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट, तो जी की कैपिटल में हम यहां लिख देंगे बाय जी लोन अकाउंट, और जी के लोन अकाउंट में अमाउंट आ जाएगी 8,000 रुपए। सर ये इस तरफ क्यों लिखा, देखो भाई जी का लोन था वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था और जी की कैपिटल है वो डेबिट बैलेंस शो कर रही है, तो जी के लोन को हमने जी की कैपिटल में से काट लिया ना, मतलब उसकी कैपिटल को कम कर दिया, यानी उसका डेबिट बैलेंस जो 20,000 का था कितने का रह गया, 12,000 का। 8,000 हमने इसको देने थे, लोन को कैपिटल में ट्रांसफर करके हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी बचे हुए 12,000 से मंगवा लेंगे यदि कोई और एंट्री नहीं हुई तो। कोई और एंट्री का मतलब है कि किसी भी प्रकार की कोई और ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं हुई तो, जैसे प्रॉफिट्स नहीं हुए या कोई रियलाइजेशन का प्रॉफिट नहीं आया या किसी पार्टनर ने कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं ली, तो इन चीजों के अलावा अगर मतलब कुछ और नहीं हुआ जो मैंने अभी भी बोली उनको छोड़कर यही केवल 2 पॉइंट रहे तो 12,000 रुपए सिंपली से मंगवा लेंगे, लिख देंगे बाय बैंक 12,000 रुपए। लेकिन क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया आर का लोन अकाउंट। नाउ आर इज ए लायबिलिटी, आर लोन क्या है, एक लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, पार्टनर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। 12,000 रुपए यहां बी पार्ट में ट्रांसफर
कर देंगे। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल दी है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 1 मिनट के लिए रोक देता हूं, पहले कैपिटल के बैलेंस उतार लेता हूं डी और टी के, और यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। डी और टी का बैलेंस कितना दिया है बोलिए जल्दी से, 1,50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, और इसका बैलेंस दिया है 1,50,000 रुपए। ये हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी है कि नहीं दी है। लीजिए क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन से इनको देखिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी है, डेटर्स रियलाइज्ड ₹28,000 एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। स्टॉक सेकंड है, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी फॉर ₹15,000, फर्नीचर वाज सोल्ड टू एंड ₹12,000। यहां पर भी वर्कमैन नहीं है। थर्ड एंट्री में भी वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आर का लोन वाज पेड बाय चेक। ओके, आर का लोन हमने चेक से पेड कर दिया, तो आर एक लायबिलिटी थी, पार्टनर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,50,000 व्हिच वाज सोल्ड फॉर 1 लाख, इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड, ये पॉइंट नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹20,000, 20,000 रुपए के साथ हमें वर्कमैन कंपनसेशन पेड करना है। और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, आइए चेक करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन दिया था 26,000 का, कितना दिया है 26,000 का, और 20,000 की लायबिलिटी है। तो मैंने आपको इसके केसेस बताए थे, यहां पर ये केस कौन सा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो इस क्लेम के अकॉर्डिंगली यहां पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना क्लेम है उतना ट्रांसफर कर देंगे और बाद में पेमेंट कर देंगे। बाकी बचा हुआ कितना, ये है 26,000 और ये है 20,000, तो बाकी कितना बच गया 6,000, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। अब यहां देखिए हमारे को कहीं पर भी ये लिखा नहीं था कि इनका रेशो क्या है। एक बार बैलेंस शीट को देख लेते हैं, ऊपर कुछ लिखा है क्या रेशो के बारे में, रेशो के बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है। देख लीजिए बैलेंस शीट में, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर बराबर के हिस्सेदार है। तो आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन पर चलते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। 6,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 2,000 इनके अकाउंट में आ गए, 2,000 इनके अकाउंट में आ गए और 2,000 इनके अकाउंट में आ गए। ठीक है, ये हुआ हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट। अब बैलेंस शीट से भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है, ना एसेट साइड से ना लायबिलिटी साइड से, जो हमने यहां ट्रांसफर नहीं किया। सारे एलिमेंट हम यहां ट्रांसफर कर चुके हैं, तो सारे एलिमेंट ट्रांसफर कर चुके हैं। तो अब 1 बाय 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन को यहां पुट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहली इंफॉर्मेशन है डेटर्स रियलाइज्ड 28,000, डेटर्स सेल हो गए। तो हमारे पास कौन कौन से पोर्शन है, सी और डी। डी और सी पोर्शन में हम क्या लिखने वाले हैं, टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड, और यहां पर लिख देंगे बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, जो एसेट्स हमारी क्या हो गई, रियलाइज्ड हो गई, वो लिख देंगे हम लोग यहां पर। अब डेटर्स रियलाइज्ड हुए कितने के, 28,000 के, तो यहां लिखेंगे, सॉरी यहां लिखेंगे डेटर्स 28,000 के रियलाइज्ड हुए। पहले थे कितने के, 30 के, तो इसका मतलब 2,000 रुपए बैड डेट्स हो गए। 2,000 को हमें देखने की जरूरत नहीं है, वो डूब चुके हैं, लॉस हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें दिया क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स है 50,000 के, बिल्स पेबल है 10,000 के, यानी कि हमें पेमेंट करनी है 10% डिस्काउंट पर। तो इस पे पर annum वर्ड नहीं लिखा, पर annum नहीं लिखा, तो पूरा पूरा 10% डिस्काउंट काट कर हम लिख देंगे यहां पर क्या, क्रेडिटर्स 50,000 का 10% 5,000 गया, तो 45,000 की इसकी पेमेंट हो जाएगी। बिल्स पेबल 10,000 के हैं, तो बिल्स पेबल 9,000, 1,000 रुपए डिस्काउंट कटकर 9,000 की इसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी फॉर ₹15,000। टी ने स्टॉक ले लिया। टी कौन है, टी इज ए पार्टनर। अगर पार्टनर स्टॉक लेता है तो सी डी, उसके बाद हमारे कॉलम कौन से होते हैं, ई एंड एफ।
ई एंड एफ। ई मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, एफ मतलब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। टी क्या ले रहा है? स्टॉक ले रहा है। तो यहां लिखेंगे क्या? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज टेकन, यहां लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स टेकन। ठीक है, एसेट्स टेकन। अब यहां पर टी का नाम लिख देते हैं, टी इज कैपिटल अकाउंट। क्या ले लिया इसने? स्टॉक ले लिया। कितने रुपए में स्टॉक ले लिया? स्टॉक ले लिया 15,000 का, 15,000 रुपए का। तो यहां डाल दीजिए इसके सामने 15,000 रुपए का इसने स्टॉक ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है फर्नीचर वाज सोल्ड टू एन। नाउ डी जी टी तीन पार्टनर है, एन तो कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी को इसका मतलब फर्नीचर बेच रहे हैं, इसका मतलब फर्नीचर रिलाइज हुआ 12,000 रुपए का। तो यहां लिख देंगे फर्नीचर रिलाइज 12,000 रुपए का। ठीक है, 12,000 रुपए का फर्नीचर हमारा बिक गया। किसको बेचा हमने? एन को बेचा। चलो कोई बात नहीं, एन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पैसा मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर 280। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बिक गई? 2,80,000 रुपए की। लीजिए 2,80,000 के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग को भी सेल कर दिया। उसके बाद क्या दिया है? आर लोन वाज पेड बाय चेक। आर एक लायबिलिटी थी हमारी, देखिए उसको हमने पेड करना है चेक से। तो यहां लिख देंगे आर्ज लोन अकाउंट। आर्ज लोन अकाउंट कितने रुपए का है? 12,000 का। तो 12,000 की यहां पर पेमेंट हो जाएगी। क्लियर है? 12,000 की पेमेंट हमने कर दी। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 150 व्हिच वाज सोल्ड फॉर रुपीस 1 लाख। एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी थी 1,50,000 रुपए की, जिसको हमने 1 लाख रुपए में सेल कर दिया। तो भाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं यहां पर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1 लाख रुपए में सेल हुई। मैं 1 लाख रुपए यहां लिख देता हूं, 1 लाख रुपए में सेल हुई। ये 2,80,000 रुपए है, 2,80,000 रुपए है, 1 लाख रुपए में अनरिकॉर्डेड एसेट सेल हो गई। ठीक है, कंपनसेशन टू वर्कमैन हमने पेड किया कितना? 20,000 रुपीज का। तो यहां पर लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रुपए हमने पेड कर दिए। लीजिए यहां पर क्वेश्चन की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो आइए टोटल कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं प्रॉफिट लॉस क्या आया। पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ली? नहीं ली। पार्टनर ने स्टॉक लिया। पहले इसको बाहर निकाल देते हैं 15,000 रुपए का। टोटल हमने कितने रुपए की एसेट्स रियलाइज की? एसेट्स रियलाइज की हमारे पास टोटल है 280, एक 3,80,000, 3,80,000, 28 और 12, 40। तो 3,80,000 प्लस 40, 3,80, 40, 4,20,000 रुपए की टोटल एसेट्स रियलाइज हुई। ठीक है, यहाँ टोटल ऑफ एसेट्स कितना आया था? 50, 60, 70 और 20, 90 और 2, 92,000, 92,000 आया हमारे पास। यहां टोटल कर ले इसका, ये आ गया 30, 20, 50, 50 और 50, 1 लाख, 3,10,000, 3,10,000 का टोटल लायबिलिटीज का बैलेंस आया। यहां पर एक बार मैं रुक जाता हूं, हम देखते हैं लायबिलिटीज की साइड में जो हमने ट्रांसफर किए थे। क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, बिल सेवल की पेमेंट कर दी, आर के लोन की पेमेंट कर दी, वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट कर दी। बाकी कोई लायबिलिटी बची ही नहीं जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया, अगर यहाँ कोई और लायबिलिटी होती जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो उसकी पूरी पेमेंट आपको क्या करनी पड़ती? यहाँ करनी पड़ती पूरी पेमेंट। फिलहाल नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसका जोड़ करिए, ये हो गया 4, 5, 5 और 2, 7, 70,000। तो ये हो गए 9 और 5, 14, 15, 16, 70 और 16, 86,000 की टोटल पेमेंट हो गई हमारी। हमारे पास टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, ताकि प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। लीजिए मैं दोनों साइड का टोटल कर लेता हूं, मुझे तो पता नहीं है ना ज्यादा कौन सा है, तो इसको जोड़ करते हैं। ये है 3 0 3 0 3 0 1 2 3, 2 और 5 7, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 4 और 1 5, 5,27,000 इधर का टोटल है। और ये है 0 0 0 6 9 3, 3,96,000 इधर का टोटल है। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड आपके पास ज्यादा है, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या? ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने है,
और क्रेडिट साइड का टोटल आप देख ले 5,27,000 हमारा बनता है और इधर 3,96,000 बनता है। तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ तो इसमें से इसको माइनस करें। और जी मतलब गेन, गेन में क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 में से 6 गया 1, 12 में से 9 गए 3, 4 में से 3 गया 1,31,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ। इसको यहां जोड़ देंगे 5,27,000 टोटल और इधर भी 5,27,000 टोटल। सर इसमें से इसको माइनस किया, हाँ इसमें से इसको माइनस किया और ये प्रॉफिट बचा। यहाँ डी जी टी में ये बढ़ जाएगा इक्वल रेशो में 1:1:1 में। तो 3 से डिवाइड कर दें, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 छीक 18, 3 छीक 18, 3 छीक 18, ठीक है। एक को आप 7 कर देंगे ताकि जोड़ बराबर हो जाए। लीजिए एक को हमने 7 कर दिया। आप कमेंट करें एक को 7 करने से हो रहा है, 6 से बार नहीं हो रहा। चलो एक को नहीं करने से नहीं हो रहा तो 2 को कर दें, इसको भी 7 बना दें। अब तो जोड़ बराबर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। बताइए क्या आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया? बोलिए एक बार, क्या आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया? रिप्लाई जरूर करें। देखिए रिप्लाई अगर नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता लग पाएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में यस या नो में, मैं उससे भी अंडरस्टैंड कर लूंगा हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। भानु, निशांत, कशिश, पार्थ, आ रहा है समझ? ओके थैंक यू वेरी मच। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। आइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। हमने बैलेंस पहले ही लिखे हुए हैं, जी का लोन हमने ट्रांसफर कर दिया, वर्कमैन को बांट दिया। यहां से क्या आ सकता है इस अकाउंट के अंदर? तो यहां जब पार्टनर अकाउंट यूज हुए वहां देख लो, ए बी सी डी पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, ई एफ जी और एच पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। तो ई में कुछ है ही नहीं, एफ में टी ने स्टॉक लिया है, स्टॉक लिया है तो एमटीयू होगी टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और टी के अकाउंट से 15,000 रुपए का डिडक्शन कर लेंगे स्टॉक की पेमेंट के तौर पर, क्योंकि स्टॉक दिया है तो 15,000 रुपए का डिडक्शन कर दें, 15,000 रुपए से ले लें। अब यहां से ये हो गया, लॉस है नहीं प्रॉफिट है। प्रॉफिट की एंट्री क्या हुई होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गए क्रेडिट, तो क्रेडिट में आप लिख देंगे क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 43,666, 43,667, 43,667 ये हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? यहां से कोई और चीज ट्रांसफर इसमें होगी नहीं, और कहीं कुछ दिया नहीं है। तो सिंपली क्या करें, चेक कर ले कितनी पेमेंट मिली, कितनी पेमेंट दी। लीजिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप यहां देख लेंगे। लीजिए कैपिटल अकाउंट को चेक कर लें। कैपिटल अकाउंट को हम चेक करें तो हमारे पास टोटल कर लेते हैं यहां पर। देखिए ऑप्शन है आपके पास। मैं एक बार कैपिटल अकाउंट को मैच करने से पहले आपको बता दूं कि जी के लोन का ऑप्शन है, या तो आप इसको नगद पेड कर दें और कैपिटल 20,000 इससे मंगवा लें। समझ पा रहे हो? केस तो दोनों में से कोई भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, या तो जी को पेमेंट कर दें जैसे कि हमारा इलस्ट्रेशन में आपको दिया गया है। आप इलस्ट्रेशन को देखें, यहां पर जी का लोन अकाउंट मेंटेन किया है, जी का लोन अकाउंट मेंटेन किया तो बैलेंस लिखा है ब्रॉट डाउन और टू बैंक से पेमेंट कर दी। या तो ऑप्शन ही अडॉप्ट कर ले, सीधा सीधा ऑप्शन है, जी के लोन को ट्रांसफर करने का झंझट ही खत्म। लेकिन आप अगर चाहें तो कैपिटल से भी डिडक्ट कर सकते हैं इस पैसे को, कैपिटल से डिडक्ट कर ले और बाकी बचा हुआ कैपिटल का पैसा मंगवा ले उससे। इसमें कोई हार्म तो नहीं। क्या दोनों बात समझ में आ रही है आपको? जी के लोन की पेमेंट कर सकते हैं, नॉर्मली हम पेमेंट करते हैं, अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ लोन अकाउंट पूछा नहीं है हमसे, हमसे क्या पूछा है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो लोन अकाउंट हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट हमने कर लिया हम इसको इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर करके इससे पैसा काट लेंगे। या फिर अल्टरनेटिवली आप इसको वर्किंग मोड में बनाकर दिखा सकते हैं और वहां लिख सकते हैं टू बैंक से पेमेंट कर दी और यहां ट्रांसफर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप इसको यहां ट्रांसफर करें क्योंकि कैपिटल डेबिट है, तो उसके कैपिटल में से वो पैसा हमने एडजस्ट कर दिया जो हमें उसको देना था एज ए लोन के तौर पर। ठीक है, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल में देखें
तो जी की कैपिटल अब थोड़ा सा वैल्यू बढ़ी है क्योंकि 43,000 इसके क्रेडिट में आ गए प्रॉफिट के तौर पर, तो अब इसको भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी और इन्हें भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ये साइड टोटल सारी की सारी ज्यादा है, तो इसका टोटल कर लेते हैं 1,43 और 45, 1,45,666 रुपए। ये हो गए 8 और 2 10, 43 और 10 53,667 रुपए। ये हो गए 1.5 लाख, 43 और 2 45, 1,95,667 रुपए। ये बैलेंस आपकी बुक से मैच नहीं होगा क्योंकि हमने लोन को इसमें ट्रांसफर किया और बुक में इलिस्ट्रेशन के अंदर लोन की पेमेंट की गई है सेपरेटली। जबकि अगर क्वेश्चन को देखें तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन लोन अकाउंट हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि लोन हमसे पूछा भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनल पेमेंट। ठीक है, फाइनल पेमेंट हम यहां कर देंगे। अब फाइनल पेमेंट यहां करेंगे तो कैसे आएगी, 1,45,000 इसको तो पूरी पेमेंट कर दो, 1,45,666 रुपए की। 53,667 में से 20,000 घटा लें, 33,667 रुपए की पेमेंट कर दें। 1,95,667 में से 15,000 घटा दें तो 1,80,667 रुपए की पेमेंट कर दें। ये इनकी पेमेंट हो गई। सिर्फ और सिर्फ जी के बैलेंस में दिक्कत आएगी हमें, बाकी के बैलेंस मैच होने चाहिए हमारे क्वेश्चन के साथ। 1,45,667 और 1,80,667, क्योंकि जी का लोन हमने यहाँ ट्रांसफर कर रखा है तो 8,000 रुपए हमारे ज्यादा आएंगे बस, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए अब इस पेमेंट को उठाकर यहां लिखेंगे और इसमें से जो पैसा आया वो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट के अंदर। कैसे लिखेंगे सर बताइए एक बार। देखिए इसमें से ए पोर्शन हमारा यहां यूज नहीं होगा बैंक अकाउंट में, ना ही ई, ना ही एफ, ना ही जी और ना ही एच, केवल सी और डी ये दो पोर्शन यूज होंगे बैंक अकाउंट के अंदर, क्योंकि सी में हमने पेमेंट की है, डी में हमने पैसा रिसीव किया है। पेमेंट की तो इधर लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड और रिसीव्ड किया तो यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, एसेट्स कितने की रियलाइज हुई, 4,20,000 रुपए की, 4,20,000 रुपए आप यहां लिख दें। और यहां पर लायबिलिटीज कितने की पेड की, 86,000 की, तो 86,000 आप यहां पर मेंशन कर दें। यहां से 86,000 क्रेडिट में, यहां से 4,20,000 डेबिट में बैंक अकाउंट के। बोलिए यहां तक बात क्लियर हुई? और आगे क्या आना चाहिए इसमें, यहां से तो खत्म हो गया, बैंक पार्टनर्स के कैपिटल से क्या आएगी, पेमेंट आएगी। फाइनल पेमेंट ये वाली पेमेंट हमने की है तो यहां लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की है, डी को, जी को और टी को 1,45,667 रुपए की पेमेंट है इनकी। लीजिए 66 कर देता हूं, 66 रुपए की इनकी है, 33,667 रुपए और यह 1,80,667 रुपए। टोटल कर लेते हैं, 7 और 7 14 और 6 20 की 0 हासिल 2। ठीक है, 6 6 12 14 18 और 2 20, 18 और 2 20, 3 0 तो बाहर निकाल देता हूं, हासिल 2। 5 और 3 8 और 2 10 की 0 हासिल 1। 8 और 3 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 1 2 और 1 3, 3,60,000 रुपए की नेट पेमेंट आई है इनकी। 3,60,000 की नेट पेमेंट आई है। इज इट ओके? अब दोनों तरफ का जोड़ करके देख ले, क्या दोनों तरफ का जोड़ बराबर है या नहीं है। अगर दोनों तरफ का जोड़ बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। जोड़ करें, 4,20 प्लस 26 4,40,000 रुपए का टोटल बनता है बैंक का। इधर से 3,60,000 प्लस 86 644 4,46,000 का टोटल बनता है बैंक का क्रेडिट का भी। होप सो ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपको समझ में आ गया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि बाद में इसको देखने में दिक्कत ना आए, समझने में दिक्कत ना आए। बताइए क्या आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गए? क्या ये क्वेश्चन कंप्लीटली जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 डिस्कस किया है क्या समझ में आ गया? देखिए इस चैप्टर में और कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो मुझे आपको समझाना चाहिए, एक्सेप्टिंग दिस कि आप पे यहां जर्नल एंट्रीज दी गई हैं, जर्नल एंट्रीज को आप अच्छे से कवर करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें इस तरीके के क्वेश्चन की,
फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाकर, फुल फ्लैज क्वेश्चन करके। जब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे, देन ओनली यू कैन बी ए मास्टर इन दिस चैप्टर। उसी कंडीशन में आप इस चैप्टर में मास्टर हो सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट बी ए मास्टर इन दिस चैप्टर। रिमेंबर दैट, आपको सारे अकाउंट्स बनाकर देखने हैं, सारे अकाउंट्स बनाकर सारी बैलेंस शीट को एक बार में ही ट्रांसफर करके देखना है, फिर धीरे धीरे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है और इनको ट्रांसफर करते जाना है। इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। होप सो कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। आज की क्लास को यही मैं समाप्त करता हूं। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।